एसएम नॉलेज हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली उन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी जो ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत क्लास नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन्स के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ईडब्ल्यूएस के फॉर्म निकलेंगे और हम अपने बच्चों का एडमिशन इस आरटी कैटेगरी के तहत करवाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि दिल्ली निदेशालय के द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी किया गया सर्कुलर है। इस सर्कुलर में सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स रिज़र्व हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारा सर्कुलर आज मैं आपको समझाऊंगी। तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट करना ना भूलें। एजुकेशन से जुड़ी नई नई इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप सभी के लिए मैं लाती रहती हूँ, जिससे पेरेंट्स को अपने बच्चों का दाखिला करवाने में सहायता मिलती रहे। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, guideline for admission under EWS DG and children with disability category as defined in the Right of Persons with Disability Act। तो जो EWS DG और CWSN कैटेगरी है उसको RPW एक्ट 2016 के तहत डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चे नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन्स ले सकते हैं दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में। ये सर्कुलर आपका 24 अप्रैल 2024 को लागू किया गया है और जो एडमिशन्स हैं या रजिस्ट्रेशंस हैं उसकी विंडो आपकी 30 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी और 15 मई 2024 रजिस्ट्रेशन करने की, अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी। लॉटरी लिस्ट कब निकलेगी ये भी मैं सर्कुलर के एंड में बताऊंगी। आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए कि लिखा हुआ है कि जो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल नर्सरी, केजी, क्लास 1 में कम से कम 25% क्षमता वाले छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी है उसमें जो निजी स्कूल हैं 25% सीट्स हैं वो इस कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, Directorate of Education is facilitating admission of economically weaker sections, disadvantaged group category and children with disability category in private unaided recognized school under Delhi School Education Act। तो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि दिल्ली निदेशालय या शिक्षा विभाग ने जो मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश का स्तर है वो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर, वंचित समूह श्रेणी और विकलांग श्रेणी के बच्चों के प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नर्सरी, केजी और क्लास 1 में जो आवेदन है उसकी वेबसाइट है edudalnic.in। वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन या आवेदन कर सकते हैं। विंडो अभी 30 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और जो भी लॉटरी सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट्स में बताया गया है फ्रेंड्स कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जैसा कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक सर्कुलर था कि उसमें इनकम की आय बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा शायद से नहीं हुआ है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टरों ने जो अपनी सूचना जारी की थी, शायद दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस साल उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं दिखाई है। तो इस साल भी दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपये से कम ही रखी गई है। सेकेंड पॉइंट है डीजी कैटेगरी, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर एंड द चिल्ड्रन लिविंग विद एन अफेक्टेड बाय HEB। तो डीजी कैटेगरी के अंदर ये सारे कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। तो यानी कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी दोनों को मिलाकर 22% सीट्स का क्राइटेरिया रखा गया है और 3% यानी कि 3% का जो सीट्स का क्राइटेरिया है वो CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए रखा गया है। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है कि द डायरेक्टोरेट एजुकेशन GNCTD started the process of online allotment of seats in EWS, DG, CWSN category by computerized draw of lots at the entry level of class in the private unaided recognized school। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि सारे ही जो निजी प्राइवेट स्कूल्स हैं
उसमें जो लॉटरी का सिस्टम है सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जो कि 2016-17 और वर्ष 2018-19 से आरटी अधिनियम 2009 के तहत प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो भी इसमें प्रवेश स्तर है वो कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के द्वारा ही लिया जाएगा। 5th पॉइंट हमें बताता है The private unaided schools recognized या provisionally recognized up to primary level 5th, यानी कि ऐसे स्कूल जो MCD और NDMC के तहत चलते हैं वहाँ पर भी EWS, DG और CWSN कैटेगरी की जो एडमिशन्स हैं या एंट्री लेवल है वो भी ऑनलाइन ही सबमिशन एक्सेप्ट किए जाएंगे और वहाँ पर भी ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की भी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं ये सारा नोटिफिकेशन आपको समझा देती हूँ कि हर पॉइंट में क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली अ सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन बी यूजिंग वन मोबाइल नंबर, यानी कि 6 पॉइंट कहता है हमें कि हम एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मोबाइल नंबर से एक ही बच्चे का आवेदन 1 से 2 या 3 बार कर देंगे, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 7 पॉइंट भी इसी से सिमिलर है। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड फॉर अ चाइल्ड बाय एन एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। 7 पॉइंट हमें कहता है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन किया जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा बार आवेदन कर दिया तो ड्रॉ में सफल होने के बाद भी आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों, एक से ज़्यादा बार आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल ना करें कि आप सोचें कि अनदर नंबर से मैं रजिस्ट्रेशन करके बच्चे का एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन कर दूं, तो इस केस में आपके दोनों ही जो एप्लीकेशंस हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 8 हमें बताता है अ चाइल्ड कैन अवेल ओनली वन टाइम बेनिफिट्स फॉर एडमिशन एट एंट्री लेवल अंडर EWS, DG, CWSN कैटेगरी इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। यानी कि एक बच्चा पहले से ही एक DG, EWS, CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि एक बच्चे के नाम से आप एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको डेट्स का शेड्यूल दिया हुआ है एडमिशन्स का। इसमें जो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस फिल की जाएंगी वो 30 अप्रैल 2024 यानी कि मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट है 15 मई 2024। और जो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की लॉटरी है वो निकलेगी 20 मई 2024। लॉटरी का मैं आगे बताऊंगी, मे भी हो सकता है इलेक्शन के कारण डेट चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो मेंशन है वो है 20 मई 2024। 10th पॉइंट हमें कहता है कि any person residing in Delhi having the residence proof of Delhi and requisite income certificate issued by the Revenue Department of GNCT of Delhi। क्लियरली लिखा हुआ है कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र है वही अपने बच्चे का एप्लीकेशन EWS, DG और CWSN कैटेगरी के तहत फिल कर सकता है। 11 पॉइंट हमें बताता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। EWS कैटेगरी को इसमें डिफाइन किया गया है कि जिसकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, दिल्ली के GNCT के राजस्व विभाग द्वारा ऐसा आय प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है आवेदन करने की तिथि तक उसकी जारी किए हुए तारीख या प्रमाण पत्र एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब वो वैलिड होना चाहिए। उसी तरीके से डिसएडवांटेज ग्रुप DG कैटेगरी के लिए बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ, ट्रांसजेंडर, HIV से पीड़ित या प्रभावित सभी बच्चों को RT अधिनियम 2009 की धारा में परिभाषित वंचित समूह श्रेणी के रूप में माना गया है। यानी कि DG कैटेगरी के अंदर ये सारे लोग आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ऑर्फन्स, ट्रांसजेंडर एंड ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद एन इफेक्टेड बाई HIV। तो इस तरीके के लोगों को प्रमाण पत्र अपना लगाना पड़ेगा अगर वो इस कैटेगरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो इस श्रेणी में लाभ का दावा करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी कि EWS कैटेगरी में आपको आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। सेम DG कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। 13 पॉइंट में पेरेंट्स आपको बताया गया है एज क्राइटेरिया। EWS और DG कैटेगरी के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी कैटेगरी में करवाना चाहते हैं तो 3 to 5 ईयर्स होना चाहिए 31 मार्च 2024 को।
केजी क्लास में करवाने के लिए 4 to 6 ईयर्स, क्लास 1 में करवाने के लिए 5 to 7 ईयर्स। उसी प्रकार से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि CWSN कैटेगरी में जो एज का क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। नर्सरी के लिए 3 to 7 ईयर्स, केजी के लिए 4 to 8 ईयर्स, क्लास 1 के लिए 5 to 9 ईयर्स। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप अपने बच्चे का एडमिशन या फॉर्म फिल करिएगा। 14 पॉइंट या 14वां पॉइंट हमें कहता है कि रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिमांड ऑफ कैपेशन फी डोनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर कोई स्कूल आपसे किसी भी प्रकार का एडमिशन के लिए शुल्क नहीं ले सकता है या कोई दान की मांग करता है या कोई कैपिटेशन शुल्क मांगता है तो उस संबंध में आप उस स्कूल की कंप्लेन कर सकते हैं और दंड के रूप में उस स्कूल को 10 गुना यानी कि फीस का 10 गुना जुर्माना फिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15 हमें ये बताता है कि फ्री शिप एजुकेशन में कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार का कोई भी फीस बच्चों से चार्ज नहीं कर सकता है अंतर्गत EWS, DG और CWSN कैटेगरी के तहत। 15 पॉइंट हमें बताता है रेजिडेंशियल एड्रेस इज मेन क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ। तो 15 पॉइंट को दोस्तों एंड पेरेंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एड्रेस गलत फिल कर देते हैं, लोकेलिटी गलत फिल कर देते हैं, तो ऐसा ना करिएगा। उस केस में भी आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और आपका ID प्रूफ से आपका मैच नहीं करेगा, उस केस में भी आपका जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी आपका आवासीय पता है वहाँ पर आपका ऑप्टिंग रॉन्ग लोकेलिटी, हाँ लोकेलिटी सब अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा। लोकेलिटी मीन्स एरिया, सब लोकेलिटी मीन्स विलेज, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर या पॉकेट, सब लोकेलिटी आपका ब्लॉक या गली नंबर आ जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 16 हमें बताता है कि the admission and allotment of the child shall be cancelled in case the document submitted by the applicant at the time of admission or at later stage is found to be fake। पॉइंट नंबर 16 हमें बोलता है कि प्रवेश के समय पर या बाद में अगर किसी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज नकली या जारी पाए जाएंगे तो उस केस में भी बच्चे का जो प्रवेश है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए पेरेंट्स जो भी डेटा आप फिल करें उसको ध्यानपूर्वक फिल करें, जो भी आपके पास में एड्रेस प्रूफ है उसी के अकॉर्डिंग फिल करें। ऐसा ना करें कि आप एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशंस फिल कर दें, एक मोबाइल नंबर से एक ही एप्लीकेशन फिल करें। इसी तरीके से 17 और 18 पॉइंट्स भी मेंशंस किए गए हैं और ये सर्कुलर है जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो आप ये पूरा सर्कुलर मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि अभी टाइम है। रजिस्ट्रेशन की विंडो 30 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी। पेरेंट्स अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। जो जिस कैटेगरी में एडमिशन करवाना चाहता है लाइक EWS, DG, CWSN उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करिएगा और अधिक से अधिक इस नॉलेज को शेयर करिएगा और SM नॉलेज हब पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।